तो मोदी जी सरकार ने जो घोषणाएं की वो काम धरातल पे तो जीती जिताई सीट है, सामने कोई टक्कर ही नहीं है। यहाँ मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति लोगों का एक गहरा लगाव, उत्साह बन रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में और देश में राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जोड़ने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लोकसभा के समन्वयक पुष्प जी जैन हैं। पुष्प जी, मेरे को ये थोड़ा सा बताएं कि जो गहलोत सरकार रही कांग्रेस की राजस्थान में, इन्होंने काफ़ी, चाहे बीमा या योजना की स्वास्थ्य बीमा जो 25 लाख का, जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है, जो आपने बताया, तो इस तरह की तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो योजनाएं हैं कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा लाई है, लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने, माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार ने घोषणाएं ज़्यादा की, धरातल के ऊपर काम नहीं हुआ। आज भी कह रहे 25 लाख रुपए, कैसा भी इलाज करा दो 25 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ी। कितने लोग हैं हिंदुस्तान, राजस्थान के अंदर जिनको 25 लाख रुपए मिले? 5 लाख के अंदर ही सारा, ये थोथी घोषणाएं थी। और चुनाव का समय था उनका, विधानसभा का चुनाव का समय था, घोषणा पे है तो बीमा तो किए ही है ना, 25 लाख का बीमा तो 25 लाख का करने के, करो या नहीं करो ये विषय नहीं है। सवाल है 25 लाख इलाज में कोई खर्च ही नहीं होते। हर एक के नहीं हो, मतलब यूँ हर एक की नहीं हो, लेकिन कुछ गंभीर बीमारी को नहीं 25 लाख रुपया नहीं उठा। कैंसर जैसी बीमारी में भी 25 लाख, ठीक है। उन्होंने घोषणा की, धरातल पे कितने लोगों को 25 लाख रुपए मिले? उनकी दवा की योजना के अंदर हॉस्पिटल में दवाएं कितनी मिली? घोषणाएं करने से नहीं होता है। मोदी जी ने जो घोषणा की वो धरातल के ऊपर काम आकर के बताया, धरातल के ऊपर दिख रहा है वो काम, आम आदमी को दिख रहा है, आम आदमी उसका बेनिफिट मिल रहा है। आज भी हम लोग गाँव में जाते हैं, गाँव में घर घर पे शौचालय बने, महिलाओं का कितना बड़ा सम्मान हुआ है। जो मटकी का पानी लेकर के महिलाएं घूमती थी, आज उनके घर तक नल लग गया है, ये कम नहीं है। जो महिलाएं फूंक करके और वो चूल्हा फूंकती थी, आंखों में पानी भर जाता था, उन महिलाओं को आज गैस का कनेक्शन दिया है। तो मोदी जी सरकार ने जो घोषणाएं की वो काम धरातल पे, और ये कि अभी राजस्थान में जो वर्तमान में हमारी सरकार आई है वो भी धरातल के ऊपर अपना काम कर रही है, इसलिए लोगों का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। क्या लग रहा है नतीजे क्या रहने वाले हैं राजसमंद और राजस्थान के? राजसमंद तो जीती जिताई सीट है, सामने कोई टक्कर ही नहीं है यहाँ तो। और राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी, और मोदी जी का जो विज़न है और जो संकल्प दिया उन्होंने 400 सीटों का, उसको पूरा करेंगे। ये जो जीत के दावे हैं वो किस आधार पे किए जाते हैं? इसको क्या जीत के दावे इस आधार पे किए जाते हैं, जब हम पब्लिक में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, गाँवों में जाते हैं, लोगों से चेहरा पढ़ते हैं। अब हम 40-50 साल से राजनीति में, चेहरा पढ़ के पता लग जाता है कि इसके मन में क्या है। मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति लोगों का एक गहरा लगाव, उत्साह बन रहा है। राम मंदिर भी एक विषय है इसके अंदर, इसमें कोई, कश्मीर का मुद्दा बहुत बड़ा है लोगों के मन में, कि जब जिस कश्मीर के बारे में सोचते थे कि हम कभी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वहाँ कभी तिरंगा झंडा लाल चौक पे फहरा पाएंगे कि नहीं फहरा पाएंगे, आज आराम से कोई भी कश्मीर, श्रीनगर में जा सकता, कश्मीर में जा सकता, लेह लद्दाख में जा सकता, वहाँ ज़मीन खरीद सकता, अपना मकान बना सकता है। और ये जो एक लोगों के अंदर भाव था, और राम मंदिर का मुद्दा इतने वर्षों से जो पड़ा था, और उसका समाधान होकर के राम मंदिर बनना और उसकी प्रतिष्ठा हो जाना। कांग्रेस और अभी सीपी जोशी जो कि अपने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कोई भी सरकार होती, कोई भी प्रधानमंत्री होता, वो बनाते। वो अगर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो पैरवी किसने की? तुम तो खिलाफ में पैरवी कर रहे थे, तुम तो राम के अस्तित्व को नहीं मान रहे थे। तो पैरवी किसने, पैरवी कौन करता है? सरकार की तरफ से पैरवी करने वाला कौन है व्यक्ति? वो एडवोकेट जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है। तो सरकार ने राम मंदिर के पक्ष में अपना जिस तरीके से पक्ष रखा, उसके परिणाम स्वरूप ये फैसला आया। तुम कर लेते ना, पिछले 70 साल में सरकार थी, तुमने क्या किया? इसके मुख्य रूप से आप 25 की 25 बताएं। कांग्रेस भी बता रही है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर जो आया है, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक बॉन्ड बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो एक बदनाम करने का उन्होंने ये तो हुआ ही है ना, जैसे ईडी की कार्रवाई हुई उसके बाद उन्होंने चंदा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको देना था, जिनको देना था, उनको बाई फोर्स तो दिया नहीं है। और बॉन्ड है, उन्होंने दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको दिया, सब अन्य पार्टियों को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया ना, तो फिर तुमने क्यों लिया? ऐसा नहीं है। ये तो अब एक, लेकिन वो जो उनका आरोप है ना, ईडी की कार्रवाई के तत्काल बाद जो दिया, वो देखिए, बात कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पैसा आया, सबके ईडी की कार्रवाई थोड़ी हो गई है कोई।
वो एक प्रोसेस है, और जिसको बॉन्ड खरीदना है वो बॉन्ड खरीदता है, देना है वो देता है। इसमें कुछ अपनी विचारधारा के आधार के ऊपर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का जो खाता सीज किया उसको कांग्रेस का खाता सीज किया, वो कानूनी कार्रवाई है। इनकम टैक्स का तुम्हारा रिटर्न ही नहीं भरोगे और टाइम से रिटर्न नहीं भरोगे, आपको बार बार नोटिस देने के बाद भी रिटर्न नहीं भरोगे। अगर आज पुष्प जैन भी अगर टाइम से रिटर्न नहीं भरेगा तो एक बार उसका भी खाता सीज हो सकता है। ऐसा राजनीतिक दलों का तो पहली बार, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी का खाता। राजनीतिक दलों का अब तक कभी था ही नहीं कि वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरे या नहीं भरे, कोई परवाह नहीं करता था। अभी जब करोड़ों रुपया आपके खाते के अंदर पड़ा है तो वो जानकारी तो लोगों के सामने आनी चाहिए। और रिटर्न भरने में क्या दिक्कत, आम आदमी को भी रिटर्न भरना पड़ता है, आज मुझे भी भरना पड़ता है, आपको भी भरना पड़ेगा इफ़ यू आर इनकम टैक्स पेयर। लेकिन इस कार्रवाई के तहत तो ये पहली बार हुआ है शायद, किसी के उनके खाते से पैसा भी तो डायरेक्ट काट दिया एजेंसी ने। जब उनका टैक्स बकाया है तो वो काटेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। अगर इनकम टैक्स वालों का अगर पैसा किसी भी खाते का तो यूँ डायरेक्ट, अब ये ऐसी कार्रवाई तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर खाता सीज करके अगर सरकार का पैसा बकाया तो उससे ले सकते हैं। आज अगर मान लीजिए मेरे ऊपर किसी प्रकार का ऋण है और मैं टाइम से पैसा नहीं एक कर लिया, दूसरा और नोटिस दिया गया आपने 1700 करोड़ के आसपास, वो कुछ बताया कि इतना। और इनकम टैक्स लीगल कार्रवाई है, आप लीगल वे में जाओ, क्या दिक्कत है। आज कोर्टें तो खुली पड़ी है, उनके ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है ना, वहाँ जाओ ना आपने। और रही बात ये चीफ मिनिस्टर वगैरह कोई जेल में गए वगैरह तो कोर्टों में गए, वहाँ जमानत क्यों नहीं होती। वहाँ कोर्टों को कोई बीजेपी ने थोड़ी पकड़ रखा है, वो जुडिशरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। वो तो कह रहे हैं जुडिशरी भी दबाव में है सरकार। नहीं, वो तो पूरा हिंदुस्तानी दबाव में, उससे कहने से क्या होता है। ये कहने से नहीं होगा। जुडिशरी में कई बार छोड़ा भी था लोगों को, कई को निकाला। संजय सिंह फिर जमानत कैसे हो गई, तो संजय सिंह की जमानत तो दबाव में नहीं है, और केजरीवाल की जमानत नहीं हो तो दबाव में। वो ये कह रहे हैं संजय सिंह के लिए कोई तथ्य अब तक भी नहीं आया, तो फिर यही चीज़ वो कह रहे हैं सबके साथ है, वो एक बार ऐसे बंद करना ताकि चुनाव हो जाएंगे फिर। नहीं, ये अब ये सब इनका, और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम करती है, संवैधानिक पद है उनके पास, संवैधानिक उनका अधिकार है वो। और अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधा आपको कोर्ट खुले पड़े, कोर्ट में जाना चाहिए, क्या दिक्कत है उसके। बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।